हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? पढ़े क्या? आशा करता हूँ पिछली जो क्लासें है वो आपको पसंद आ रही होगी। आज एक नई क्लास पढ़ेंगे अपन, जो रीट है ना। रीट ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और राजस्थान के जितने भी एग्जाम है ना, उन सब की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत शानदार टॉपिक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान की लोक कलाएं। उनमें राजस्थान के लोकगीत पढ़ाऊंगा, राजस्थान के लोक नाट्य पढ़ाऊंगा और चित्रकला, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। राजस्थान की लोक कलाएं है ना, राजस्थान की लोक कलाएं, लोक राजस्थान की लोक कलाएं। अब इनमें पढ़ेंगे अपन, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोकगीत। क्या? लोक लोकगीत। फिर अपन पढ़ेंगे वाद्य यंत्र है ना, वाद्य यंत्र। फिर पढ़ेंगे अपन चित्रकला। लोकगीत पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर लोक वाद्य यंत्र पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे चित्रकला। ठीक है। अब राजस्थान के जो लोकगीत है, अपन पढ़ेंगे सबसे पहले राजस्थान के लोकगीत। क्या? राजस्थान के लोकगीत। ठीक है। अब इनमें आपको सबसे पहले ऐसे याद रखना, ट्रिक वाइज ऊपर ऊपर पढ़ेंगे अपन गोरबंद, गोरबंद गीत। ठीक है। और नीचे नीचे अपन पढ़ेंगे कांगसिया गीत। कौन सा? कांगसिया, कांगसिया। ठीक है, कांगसिया गीत। ठीक है। ऊपर तो आपको ये याद रहना, लो ये गोरबंद और कांगसिया। अब जो मैं इस तरफ लिखूंगा ना, वो तो विशेषतः मुख्यतः राजस्थान में, जो राजस्थान में गाए जाते हैं। और इधर लिखूंगा वो अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाते हैं। लिख देता हूं मैं, राजस्थान में गाए जाते हैं। ठीक है। और इधर वाले गीत अलग अलग क्षेत्रों में। क्या? अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है। अब इधर पहले लिखेंगे, पहला पढ़ेंगे, पहला गीत है कुर्जा, कुर्जा गीत। ठीक है। पहला कौन सा है? कुर्जा। फिर आएगा ओल्यू, ओल्यू याद गणी आवे, ओल्यू गीत। ठीक है। फिर हरजस। कौन सा गीत है? हरजस गीत। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे लावणी गीत, लावणी गीत। फिर अपन पढ़ेंगे बारह मासा गीत, बारह मासा गीत, बारह मासा। ठीक है। कुर्जा, ओल्लू, हरजस, लावणी, बारह मासा। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे पावना गीत। कौन सा? पावना, पावना। एक और है कागा,
कौन सा? कागा गीत। कितने हो गए? कुर्जा, ओल्यू, हरजस, लावणी, बारहमासा, पावड़ा और कागा गीत। और अब इस तरफ जो लिख रहा हूं वो अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाते हैं। इनमें पहला अपन पढ़ेंगे पणिहारी गीत। कौन सा? पणिहारी गीत। दूसरा अपन पढ़ेंगे चिरमी गीत। कौन सा? चिरमी गीत। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे जीरा गीत, खाने वाला जीरा, जीरा गीत। और अब आप फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे सुअटियो या हंसिड़ो गीत। सुअटियो या हंसिड़ो, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे सिठण गीत। कौन सा? सिठण। फिर पढ़ेंगे सुपना गीत, सपनों वाला गीत, सुपना गीत है ये भी गीत है। फिर है बिछुड़ा गीत। कौन सा? खा गयो बेरू बेरी बिछुड़ो, बिछुड़ा गीत, ठीक है। ये गीत है ना, गीत। अब अपन पढ़ेंगे क्या? अपन पढ़ेंगे इधर वाले तो रास्ता विशेषता या मुख्यतः राजस्थान में गाए जाते हैं और इधर वाले अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कौन सा गीत किस गीत का बोल क्या है और कौन सी जगह पर गाया जाता है, ठीक है। ये देखो आप, फिर मैं इसको साफ करता हूँ और इनमें कई विरह गीत आएंगे, कई विरह गीत आएंगे और कई वेदना गीत आएंगे। विरह का मतलब है मानसिक दुख, है ना। विरह विरह यानी मानसिक दुख वाला गीत है ना। और वेदना जैसे शारीरिक दुख, उसके साथ है ना, शारीरिक दुख के साथ मानसिक दुख, वो कौन सा गीत है? वेदना, ठीक है। विरह गीत और वेदना, विरह और वेदना दो प्रकार के गीत आएंगे इनमें, इन गीतों में ना, ठीक है। इसको साफ करता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। बढ़िया आगे। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कुर्जा गीत। कुर्जा जैसे कुरंजा बोलते हैं ना। अब कुर्जा या कुरंजा क्या है? ये कुर्जा एक पक्षी है। कैसा पक्षी? ये एक प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए जिस स्थान पर ठहरता है उसे प्रवास कहते हैं, ठीक है। ये जो कुर्जा पक्षी है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ये सर्वाधिक तालछापर अभ्यारण्य का है, चूरू, वहाँ पर ये सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन 2006 के बाद जोधपुर में एक जगह है, क्या नाम उसका, खिचड़ गांव, वहाँ भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कुर्जा गीत। कौन सा? कुर्जा। जब इसे ऐसा लिखते हैं कुर्जा, ठीक है। अब ये कुर्जा क्या है? एक पक्षी, एक प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी। कौन है प्रवासी पक्षी? कुर्जा, ठीक है। कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है। प्रवासी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कुछ समय के लिए जिस स्थान पर ठहरते ना उसे प्रवास बोलते हैं, ठीक है। अब ये गीत का स्वरूप क्या है? गीत का स्वरूप मतलब कैसा गीत है ये? स्वरूप माने कैसा गीत है ये गीत है विरह गीत। अब विरह का मतलब मैंने अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था, है ना, कि विरह गीत क्या है।
और वेदना गीत क्या है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं कि इस गीत को कब और किनके द्वारा गाया जाता है, इसका वर्णन देख लेते हैं ना। ठीक है, अब ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण महिलाएं महिलाओं ना महिलाओं द्वारा, सीधा जो काम की चीज है ना वही बता रहा हूं मैं आपको। ग्रामीण महिलाओं द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से, कुर्जा पक्षी के माध्यम से, कुर्जा पक्षी के माध्यम से, किसके माध्यम से, कुर्जा पक्षी के माध्यम से, मतलब कई प्रदेश उनके जो पतिवती रह रहे होंगे उनकी याद में ये गीत गाते हैं। ठीक है, परदेश में रहने वाले, परदेश मान लो या फिर कोई शहर मान लो, मतलब उनके साथ ना रहते हो, कहीं और रहते हो, ठीक है, रहने वाले अपने पति को संदेश पहुंचाने के लिए ना, को संदेश पहुंचाते समय इस गीत को कब गाया जाता है? ग्रामीण महिलाओं द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से विदेश, जो प्रदेश है विदेश में जो उनका पति जो रह रहा है उनको संदेश पहुंचाने के लिए जो गीत गाया जाता है ना, वो कौन सा गीत है? कुर्जा गीत। पहुंचाते समय जो गीत गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है, वही कौन सा गीत है? कुर्जा गीत। ठीक है, कब गाया था ये? अपने पति की याद में है ना। अब ये गीत है ना, इस गीत के बोल क्या है? गीत के बोल, कुर्जा ए माने भंवर मिला दे। भंवर किसे कहा गया है? भंवर पति को बोला गया है। कुर्जा ए माने भंवर मिला दे, भंवर मिला दे। तो पूरा गीत तो लिखूंगा मैं, पूरा गीत गा दूंगा आपके लिए, आपको तो सिर्फ बोल बता रहा हूं। ठीक है अब नेक्स्ट गीत अपन पढ़ेंगे। इस गीत में इतना ही है, इससे ज्यादा और क्या लेंगे आप? जो कि कब गाया था, किस लिए गाया था, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये कैसा गीत है, विरह गीत है, किनके द्वारा गाया था? ग्रामीण महिलाओं द्वारा। पहले तो मैंने इस तरफ जो लिखे थे ना, मुख्यतः राजस्थान में गाए जाने वाले गीत, वो मैं पहले वो पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इधर वाले पढ़ाऊंगा, फिर उधर ऊपर वाला गोरबंद और हंसीडो सॉरी कांगशियो गीत, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। दूसरा गीत है ओल्यू गीत। अब ओल्यू क्या है? राजस्थानी भाषा में ओल्यू किसको कहते हैं? राजस्थानी भाषा में ओल्यू याद को ओल्यू कहते हैं। राजस्थानी भाषा में याद को ओल्यू कहा जाता है, ओल्यू कहते हैं। ठीक है,
आपको भी आती है कि याद किसी की है? आती है क्या? अब गीत का स्वरूप, कैसा गीत है ये? गीत का स्वरूप, इस या तो क्या बोलते हैं, स्मरणीय गीत, स्मरण। ठीक है। अब वर्णन, इस गीत को कब गाया जाता है और किनके द्वारा गाया जाता है? ये जो ओल्यू गीत है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और किनके द्वारा गाया जाता है? जब कन्या की शादी होती है ना, जब कन्या की शादी तो होती है, सबकी होती है, लेकिन विदाई होती है ना, क्या? जब कन्या की विदाई होती है तब कन्या की सहेलियों द्वारा गाया जाता है। ये होती है तब कन्या की सहेलियों द्वारा, किनके द्वारा? कन्या की सहेलियों द्वारा, सहेलियों द्वारा ओल्यू गीत गाया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा गाया जाता है? ओल्यू गीत कन्या की सहेलियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा ना आपको? बड़े शानदार शानदार लिखा रहा हूं मैं आपको, फालतू की झंझट नहीं है। इसको देखो, सुनो, पढ़ो और लिखो और पढ़ते रहो। एक लास्ट 2 बार में तो आपको पूरा याद हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब ओल्यू गीत पढ़ रहे अपन, कैसा गीत है ये? स्मरणीय गीत। कैसा गीत है? स्मरणीय गीत। अब गीत के ये ओल्यू गीत कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कब? विवाह के अवसर पर। जब कन्या की विदाई होती है तो कन्या की सहेलियों द्वारा जो उनकी याद आती है, मत जाए मारे नखाड़े बननी, ओल्यू गणियावली, ऐसा कुछ इसके बोल है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। कन्या की सहेलियां इस गीत को गाती हैं। अब गीत का जो बोल है वो है, मत ए नखराली बन्नी ओल्यू गणिय आवली। गीत के बोल है ना, गीत के बोल, मत जाए मत जाए, अरे ये क्या है? नखराली बन्नी ओल्यू घणी आवेली, ओल्यू घणी आवेली, आवली। क्या? मत जाए नखराली बन्नी ओल्यू घणी आवेली। मतलब ओल्यू का मतलब क्या है? याद। ठीक है। ये 2 गीत हो गए। अब नेक्स्ट गीत अपन पढ़ेंगे हरजस। ठीक है। साफ कर दो इसे। अब जो नेक्स्ट गीत अपन पढ़ेंगे तीसरा, वो है हरजस गीत। अब हरजस किसे कहा गया? हरजस जो मृत आत्मा होती है उसे हरजस कहा गया है। ठीक है। अभी ये गीत कैसा, ये जो हरजस गीत है ना, एक प्रकार का धार्मिक गीत है। जब कोई आदमी
किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में ये गाया जाता है। ठीक है, हर जस लिख देता हूं मैं आपको, हर जस मृत आत्मा को कहते हैं। हर जस किसे कहते हैं? मृत आत्मा को। जो गीत के जो बोल, गीत का जो स्वरूप है, गीत का स्वरूप कैसा गीत है? ये धार्मिक गीत। कैसा? धार्मिक गीत। मतलब धार्मिक गीत में मृत्यु स्मरणीय गीत। कैसा? धार्मिक गीत में मृत्यु स्मरणीय गीत। ठीक है, अर्थात ये गीत इधर लिख दम है ना, कोष्टक लिख के है ना, अर्थात मरे व्यक्ति की याद में जो गीत गाया जाता है ना, वही गीत कौन सा गीत है? हरजस गीत। अब इस गीत के बोल क्या है? गीत के बोल, हरजस ए थाने बैकुंठ मिलसी। हरजस ए थाने बैकुंठ मिलसी। सुना होगा कभी आपने ये गीत? तो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट गीत पढ़ेंगे, लावणी गीत। लावणी गीत एक प्रकार का, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको लावणी गीत कैसा गीत हो सकता है। ये एक प्रकार का कैसा गीत है? मनोरंजन गीत। मनोरंजन गीत। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पे भी जब लावणी आ जाती है तो महिला के द्वारा अपने पति को क्या कहते हैं? छेला। मतलब उसको बोलती कि धीरे धीरे काटो मेरे छेला, लावणी माथा चढ़ाइए। एक तो लावणी धीरे काटने बोल भी रही है और ऊपर से बोल रही कि लावणी माथा चढ़ाइए, धीरे धीरे काटो। ऐसा है गीत के बोल। गीत के बोल कैसे बोले? धीरे धीरे काट मारा छेला, धीरे धीरे काट महारा छेला। यहाँ पे छेला किसको कहा गया है? पति को। छेला लावणी माथा चढ़ाई, माथा चढ़ाई। एक तो धीरे धीरे काटने बोल रही है, माथा चढ़ाई तो फिर बोल भी रही है कि धीरे धीरे काटो, पतिदेव धीरे धीरे काटो, माथा चढ़ आई रे। ठीक है, इस गीत में इतना ही है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 12 मासा गीत। कौन सा गीत? 12 मासा गीत। बारहमासा गीत है ना, इसका नाम तो 12 मासा है, लेकिन ये एक प्रकार का कैसा गीत है? वर्षा ऋतु गीत। वर्षा ऋतु गीत है ये। नाम तो 12 मासा है लेकिन है कैसा? वर्षा ऋतु गीत। अब इस गीत को किनके द्वारा और कब गाया जाता है? वर्षा गीत मैंने आपको बता दिया कि कैसा गीत है? वर्षा गीत। तो जाहिर सी बात है वर्षा ऋतु में गाया जाता होगा।
वर्षा ऋतु ऋतु के दौरान ग्रामीण महिलाओं द्वारा ग्रामीण महिलाओं द्वारा प्रकृति का जो सौंदर्य है ना उसको देखकर, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर, खूबसूरती को, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर उत्साह यानी खुशी में, उत्साह या खुशी, खुशी में जो गीत गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है, वही किस कौन सा गीत है? ये वर्षा ऋतु गीत। अब इसको साफ करता हूँ, फिर आगे की जानकारी पढ़ते हैं। कर दो साफ। वर्णमाला गीत पढ़ रहे थे अपन। गीत का जो गीत के जो बोल है ना, गीत के बोल क्या बोल है? बारहमासा गीत के जो वर्षा ऋतु का गीत है, ग्रामीण महिलाओं द्वारा प्रकृति के सौंदर्य को देखकर जो गीत गाया जाता है, उसके बोल है झूम के आयो सावणियो। क्या? झूम के आयो सावणियो। क्या है? झूम के आयो सावणियो। सावणियो नहीं, सावणियो। सावणियो सुना होगा आपने गीत कभी? डालना यूट्यूब पर, सुना देगा यूट्यूब आपको अच्छी तरह से पूरा गीत। अब नेक्स्ट जो छठा नंबर का गीत है वो है पावना गीत। पावना गीत, पावना किसे बोलते हैं? अरे पावना बोलते हैं अपने जवाई, जिसके शादी हो गई उसको तो पता होगा अच्छी तरह से, या दामाद। ठीक है, दामाद को। अब पावना और पीवना, पीवना भी आपने कभी सुना होगा। अब पीवना होता क्या है? जैसलमेर जिले में एक सांप और सांप, उसको पीवना कहते हैं। जैसलमेर जिले में पीवना एक सांप होता है जैसलमेर, जो कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। अब ये कैसा गीत है? दिल्ली एकदम स्वागत गीत। ये पीवना वाला लिख लेना आप, ठीक है? कैसा गीत है? स्वागत गीत। अब इसका बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या गाया जाता है। विवाह जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है और वो ससुराल में पहली बार जाता है, तो उसकी सासू माताजी के द्वारा चावलों का भोजन करवाया जाता है। और उस समय जो स्वागत में जो गीत गाया जाता है, वही कौन सा गीत होता है? पावना गीत। लिख देता हूँ मैं, ये लिखूं या लिख लोगे? मुझे लिखना पड़ेगा। विवाह के अवसर पर अवसर क्यों, बाद की बात करें तो बाद, जब जवाई जी पहली बार अपने ससुराल, पहली बार ससुराल, कहाँ ससुराल जाता है या जाते हैं, तो उनकी सास या सासू माताजी द्वारा, उनकी सास द्वारा
मीठे चावलों का भोजन करवाया जाता है। मीठे चावलों का भोजन करवाया जाता है। करवाया जाता है। और स्वागत में जो गीत गाया जाता है उसे कौन सा गीत कहते हैं? पावना गीत कहलाता है। ठीक है। अब गीत के बोल भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके का है। गीत के बोल है धोया धोया भात परोस दिया जी। धोया धोया भात किसे बोलते हैं? चावलों को बोलते हैं। परोस दिया जी। ठीक है। अब इस क्लास का जो लास्ट गीत है वो ये पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन कौन सा गीत है ये? कागा गीत। कागा किसे बोलते हैं? कौवे को। क्या? कौवा। ये जो कागा गीत है एक प्रकार का कैसा गीत है? ये अतिथेय गीत है। अतिथेय। ठीक है। अब गीत का वर्णन कब गाया जाता है आपको भी बताऊं। प्रातः काल में जब ग्रामीण महिलाओं द्वारा घर की छत पर जो कौवा बैठा रहता है उसकी आवाज सुनकर यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई मेहमान आने वाला है ना। उनकी इस समय जो गीत गाया जाता है वही कौन सा गीत गाता है? ये कागा गीत। प्रातः काल में ग्रामीण महिलाओं द्वारा घर की छत पर बैठे कौवे की आवाज सुनकर किसी अतिथि के आने का अनुमान लगाती है। ठीक है। किसी अतिथि के आने का अनुमान लगाते हुए, है ना। अनुमान लगाते हुए जो गीत गाया जाता है वही कौन सा गीत है? कागा गीत। ठीक है। अब गीत के बोल सुना होगा आपने। उड़ उड़ रे मारे काले रे कागला। अरे क्या लिखा मैं? उड़ उठ क्यों रही? उड़ उड़ रे महारा काला रे कागला।
कागला, डागला, कागला, डागला। कहाँ से उठेगा? डागले से। उठ उठ रे मारे काले रे कागला, है ना। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखोगे तो क्लास अच्छी लगेगी। जिसको लगे, देखने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पढ़ने वाला होगा ना तो क्लास को आराम से देखेगा और उसको अच्छी लगेगी क्लास। ठीक है। अब जब पढ़ने का मूड ही नहीं बनाओगे तो क्लास अच्छी कैसे लगेगी? अरे बताओ। जो सोच रहे हैं ना अपने कुछ करना है, अब की बार कुछ करना ही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो तब तक के लिए राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अच्छी तरीके से मेहनत करते रहो। और कोई चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सके और आराम से पढ़ सके जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।